चलो ध्यान दो, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स भौतिकी चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत शक्ति। क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत शक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। तो प्रश्न आएगा, ठीक है, विद्युत शक्ति क्या है? 5 नंबर में प्रश्न, विद्युत शक्ति क्या है? इंग्लिश में है इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं। तो रखना है, इसके लिए है के बारे में हम लोग रखें कि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय, व्यय मतलब क्या? खर्च। व्यय हम लोग बोल सकते हैं क्या? खर्च। विद्युत ऊर्जा के खर्च की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहलाता है। ठीक है, 2 नंबर में पूछे तो सिर्फ इतना जवाब देना है। पूछे किसे कहे तो क्या याद है कि विद्युत पथ में विद्युत ऊर्जा व्यय की दर उस परिपथ की विद्युत से कहें। इसे हम किसके द्वारा सूचित करते हैं? पी सूचित करते हैं। इसे हम किसके द्वारा सूचित करते हैं? पी द्वारा सूचित करते हैं। क्या कह रहा था कि विद्युत परिपथ कैसा होगा? मान लीजिए तार होगा, इसमें क्या होगा? आपका करंट जाएगा तो क्या हो गया? एक विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का व्यय, जो ऊर्जा का खर्च हो रहा है, व्यय खर्च की दर को उस परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे हम किसके द्वारा सूचित करते हैं? पी द्वारा सूचित करते हैं। एक फॉर्मूला होता है शक्ति का, विद्युत शक्ति बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बने समय, विद्युत ऊर्जा बटा में समय। तो विद्युत शक्ति को हम लोग पी से सूचित करते हैं और विद्युत ऊर्जा को हम लोग W से सूचित करते हैं और समय को हम लोग T से सूचित करते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति को किसे सूचित है? P से। विद्युत ऊर्जा को किसे सूचित करते हैं? W से। और समय को किसे सूचित करते हैं? T से। तो याद, तो यहाँ अगर हम हिंदी हटाना चाहे तो क्या बन जाएगा? P, यहाँ क्या हो जाएगा? W, यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ क्या बन गया आपका? P बराबर W बटा T। तो कहीं P बराबर W बटा T लिखा हुआ है तो वहां करेंगे हम लोग। इसे आप न्यूमेरिकल हिसाब पूछता है, जब आप बनाइएगा तो 2-4 नंबर आपको दे देगा विद्युत ऊर्जा का मान और समय दे दिया रहेगा, कहेगा विद्युत शक्ति निकालिए। आपको दे दिया रहेगा विद्युत ऊर्जा इतना समय, आप इतना सेकेंड, और आपको क्या निकालना? विद्युत शक्ति निकाल। तो इसे आपको जब हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल उस समय भी काम देगा। अभी फिलहाल हम लोग फार्मूला को जाने हैं कि हम कैसे होता है। तो याद रखना बराबर W बटा T कहीं लिखा है, क्या मतलब? विद्युत शक्ति विद्युत ऊर्जा बराबर समय। यहाँ हम लोग एक पढ़े विद्युत ऊर्जा बराबर, और मुझसे पहले पढ़े W बराबर था I² RT। ठीक है, इसे जो हम विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पढ़े थे ना, उसमें एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, W बराबर होता है I² RT, या इसे भी बोल सकते हैं विद्युत ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है? I² RT। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है? I² RT। तो W बराबर क्या होता है? I² RT। तो I² RT हम W की जगह पर रखेंगे, W की जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर I² RT। अब बटा में क्या है? T है ना, बटा में भी क्या है हमारा? T है। तो T से T काट लेंगे, काटते हैं ना ऊपर नीचा सो। तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका? I² R। तो P बराबर आपको क्या बच गया यहाँ पर? I² R। मतलब कहने का मतलब विद्युत शक्ति बराबर क्या हो गया? विद्युत धारा के स्क्वायर गुने प्रतिरोध। ठीक है, I को हम लोग किससे सूचित करते हैं? विद्युत धारा को। और R को किससे सूचित करते हैं? प्रतिरोध को। तो हम लोग आगे इसको फिर जानते हैं। अब लिखते हैं ओम के नियम से। तो ओम का नियम हम लोग जानते हैं, क्या होता है? V बराबर IR। ओम का नियम में क्या होता है? V बराबर IR। ओम के नियम में विद्युत V बराबर क्या होता है? IR। तो यहां समझिए V बराबर होता है IR। तो V के जगह पर डाल दिए, तो V की जगह पर डाले IR, यहाँ पर नहीं, IR की जगह पर हम क्या डाल दिए? जैसे यहाँ हमारा एक फॉर्मूला हुआ P बराबर क्या? I² R हुआ ना। तो I में क्या हो गया? इसको अगर हम तोड़ना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? I गुने I
तो गुने आर लिख सकते हैं। हाँ, आप समझिए यहाँ पर आई आर के जगह पर हम यहाँ आई आर है ना, भी बराबर आई आर होता है, तो आई आर के जगह पर हम भी डाल सकते हैं। आई आर बराबर भी होता है ना, तो आई आर के जगह पर हम क्या डाल सकते हैं, भी डाल सकते हैं। तो इसको हम मिटाकर, आई आर को मिटाकर यहाँ भी डाल देंगे तो क्या बनेगा, पी बराबर वी आई बनेगा। पी बराबर क्या बनेगा, वी आई बनेगा कि नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, P बराबर भी आई, मतलब यहाँ क्या पढ़ सकते हैं, विद्युत शक्ति बराबर विभवांतर गुने विद्युत धारा। पूछेगा विभवांतर और विद्युत धारा को शक्ति के रूप में व्यक्त करे तो क्या हो जाएगा, शक्ति को विभवांतर और विद्युत धारा के रूप में व्यक्त करे या उस पदों में व्यक्त करे तो क्या लिखेंगे, P बराबर विभवांतर गुने विद्युत धारा। तो याद रखना है P बराबर भी एक फॉर्मूला होता है भी आई, आपको विभवांतर दे दिया रहेगा, ठीक है, विद्युत धारा आपको दे दिया रहेगा, कहेगा शक्ति निकालिए, ठीक है, विभवांतर आपको दे दिया रहेगा, अभी विद्युत धारा भी आपको दिया रहेगा, कहेगा क्या निकालिए, शक्ति निकालिए। तो वहां पर हम लोग विभवांतर विद्युत धारा का मान रखेंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमको शक्ति निकल जाएगा। तो याद रखना है, पूछेगा कि विभवांतर और विद्युत धारा के पदों में कैसे व्यक्त करते हैं तो लिखेंगे P बराबर भी और आई। P बराबर क्या होगा, भी आई। समझ में आया कैसे आ रहा है। आप चलिए हम लोग अगर हम यहां से देखते हैं, अगर हम आई निकालते हैं तो आई निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, भी बटा आर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये गुना में है तो चल जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा आर। तभी यहाँ पर आई के जगह पर हम क्या डाल दिए, भी आर डाल सकते हैं। यहाँ पर आई के जगह पर आई बराबर इतना होता है ना, तो यहाँ डाल दिए आई की जगह पर, तो क्या बन जाएगा, ये वो भी तो रहबे करेगा, ये दोनों आपस में क्या रहता है, गुना में, तो भी बटा फिर इसको आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बटा में आर, भी स्क्वायर बटा में, तो P बराबर याद रखेंगे भी स्क्वायर बटा आर, P बराबर भी स्क्वायर बटा में आर। जानते हैं चूंकि आई बराबर क्या होता है, भी आर, भी बटा में आर होता है। तो याद रखना है क्या क्या हमारा जहां जहां अति बनाए हुए हैं डिब्बा, तो P बराबर क्या होता है, भी आई, मतलब और भी बराबर हम ओम का नियम क्या होता है, भी बराबर आई आर। यह बहुत जरूरी है, ओम का नियम क्या होता है, भी बराबर आई आर। अब इसी से इसका जो मान था इसमें डाले, इसमें से फिर ई बना, फिर इसमें आई का मान डाल के ई बना, यही ना बना, फिर इसको आपस में गुना किए तो हमारा यह बना। तो इसको याद क्या रखेंगे, P बराबर भी स्क्वायर बटा में आर। P बराबर क्या है, भी स्क्वायर बटा में आर। P को हम लोग विद्युत शक्ति, अभी मतलब विभवांतर का स्क्वायर, बटा में क्या, प्रतिरोध, बटा में कहेगा विभवांतर और प्रतिरोध में, विभवांतर और प्रतिरोध में विद्युत शक्ति को पदों व्यक्त कीजिए तो क्या लिखेंगे, P बराबर भी स्क्वायर बटा में आर। समझ गई। आपको कहेगा विद्युत शक्ति को विभवांतर और प्रतिरोध में व्यक्त करे, पदों में व्यक्त करे तो क्या लिखेंगे हम लोग, भी स्क्वायर बटा में आर। तो इस पे भी आपको न्यूमेरिकल हिसाब पूछ देगा, इस पे भी पूछ देता है, ओम के नियम में तो पूछवे करता है आपको। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, जहां जहां फॉर्मूला का डिब्बा बन रहा है वहां टोटली फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे तो अपने समझ में आएगा। जो हम लोग लिखते हैं आंकिक प्रश्न रहता है ना, आंकिक प्रश्न, उसको हल करना रहता है, तो इस पे आपको हल करना होगा। इस फार्मूला के यहाँ कौन फार्मूला में लगेगा, मान डालेंगे। जैसे हम लोग मैथ बनाते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर डालते हैं तो मान बन जाता है ना, उसी तरह ये सब फिजिक्स का आपको है। फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल बनेगा इस फार्मूला का यूज करके ही बनेगा। अगर इस फार्मूला से पूछता है हिसाब तब तो ये पूरा याद रखना होगा तरीका, कैसे कैसे हम कौन केना केना बना रहे हैं, ठीक है, और कौन फार्मूला बन रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग और कुछ जानते हैं।
अतः किसी विद्युत परिपथ में किसी निश्चित समय, किसी विद्युत परिपथ में, कोई विद्युत परिपथ है और उसमें क्या एक निश्चित समय है, क्या एक निश्चित समय टी, खर्च, व्यय मतलब खर्च हुई विद्युत ऊर्जा W, विद्युत ऊर्जा को W ज्ञात करने के लिए, विद्युत ऊर्जा मतलब W को ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है इसमें, विद्युत परिपथ में निश्चित समय में T में खर्च, T समय में खर्च विद्युत ऊर्जा W को ज्ञात करने के लिए शक्ति को T से गुना कर दिया जाता है। शक्ति को क्या कर रहा है, P को समय से के साथ गुना कर दिया जाता है। क्या हम लोग पॉइंट याद रखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में, कोई विद्युत परिपथ है और एक निश्चित समय है, और क्या है, एक निश्चित समय में खर्च विद्युत ऊर्जा को W ज्ञात करने के लिए, निश्चित समय में अगर हमको विद्युत ऊर्जा खर्च हो रहा है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शक्ति को किसके साथ गुना कर देंगे, समय के साथ गुना कर देंगे। किसके साथ गुना कर देंगे, शक्ति को। तो याद रखना है W बराबर क्या होता है, शक्ति, अगर कहेगा विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए, विद्युत ऊर्जा ये हुआ W क्या हुआ, कह रहा है शक्ति को समय के साथ गुना कीजिए, तो शक्ति को हम विद्युत शक्ति को किसे सूचित करते हैं, P से, समय को किसे सूचित करते हैं, T से। तो W बराबर क्या हो गया, PT, W बराबर क्या हो गया, PT। याद रखना यहाँ पर, इसको यहाँ हो गया आपको विद्युत शक्ति में समय से गुना हुआ है, जिससे क्या निकल गया हमको, विद्युत ऊर्जा निकल गया। ठीक है, आगे याद रखेंगे हम लोग कुछ बात, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको 1 नंबर 2 नंबर पूछेगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। ये वाट कैसे निकलता है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, तो वो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो यह फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर क्या, W बटा T, या हिंदी में लिख सकते हैं इसको, विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटा में समय। और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, पढ़े होंगे आप लोग, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। और समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, छोटा नाम अगर इसको लिखेंगे तो J, इसको छोटा में नाम में लिखेंगे तो ऐसा, बीच में है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पर, इसको क्या पढ़ेंगे, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। याद रखेंगे हम लोग यह सब्जेक्टिव कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। वो भी पूछ देगा, अगर विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक तो जूल, और समय का ऐसा मात्रक तो सेकेंड। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वस्तुनिष्ठ बनाकर। कुछ और बात है याद रखेंगे हम लोग, 1 किलो वाट बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 किलो वाट बराबर क्या होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ये कैसे होता है से समझ लीजिए। 1 किलो वाट लिखे तो हम लोग जानते हैं, इसको अगर हम चेंज करते हैं तो किलो वाट मतलब क्या होता है, 1000 वाट। किलो वाट मतलब 1000, और समय को हम चेंज करते हैं तो क्या है, H मतलब क्या होता है, आवर। तो इसको अगर हम सेकेंड में चेंज करते हैं तो पहले सेकेंड, आवर को मिनट में ले आएंगे तो 60 से गुना, और फिर मिनट को किस में ले आएंगे, सेकेंड में ले आएंगे तो फिर 60 से गुना। 6 36, 36 पर क्या जीरो हो जाएगा, 3 गो ई और 2 गो ई, क्या गो 36 पर क्या जीरो हो गया। इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 5 है। अब इसमें हमको दशमलव डालना है, क्या डालना है, तो दशमलव डालने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 3.6 गुने 10 के पावर 10 के पावर पहले 1 होगा, और तब क्या होगा 10 के पावर 5 होगा। कहला यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो 10 होगा, 10 से 10 कट जाएगा तो इन्हें ना बचेगा फिर वो। तो इससे यहाँ पर दशमलव डालेंगे तो यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा हमको, बात को समझ रही है। जैसे यहाँ पर हमको दशमलव है ना, इसमें 3.6 है ना,
यहाँ दशमलव डालने के लिए हम क्या करेंगे, 3.6, तब यहाँ एक 10 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, काला 10 से गुना करेंगे कि यहाँ से दशमलव उड़ेगा तो 10 होगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, तो फिर तो यहाँ 10 के पावर 5 रहेगा ना, ये 10 के पावर 5 रहेगा, ये 3.6 रहेगा, तो इन्हें ना बन जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दशमलव अगर इसको हमको ऐसे बनाना है तो 3.6 गुने क्या करेंगे 10 के पावर 1 गुने 10 के पावर 5, ये पावर दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो याद रखना है 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, यहाँ याद रखो 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, याद रखना है। अब 1 किलोवाट आवर को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट को ही हम बोलते हैं 1 बोर्ड, BOD, क्या बोलते हैं 1 यूनिट को ही हम लोग बोलते हैं 1 बोर्ड यूनिट। इसी को हम लोग 1 किलोवाट बराबर बोलते हैं 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अगर आपसे पूछ देगा कि 1 यूनिट बराबर कितना होता है तो ये जवाब देंगे, 1 यूनिट बराबर कितना होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, या 1 बोर्ड बराबर क्या होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, या 1 किलोवाट बराबर क्या होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अब हम लोग बोर्ड लिखे तो बोर्ड का पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड का पूरा नाम क्या होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसका प्रयोग कहाँ होता है तो मकान में जो बिजली लगा रहता है, आपके घर सब में जो मीटर लगा रहता है ना, उसमें मीटर को हम लोग किसमें माप, उसका माप होता है तो किलोवाट आवर में माप होता है। किसमें माप होता है किलोवाट आवर में, या कहता है गांव घर में कि यह इतना यूनिट आपका बिजली उठ गया, उसको किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोल सकते हैं यूनिट भी ना, तो कहता है कि 1 यूनिट आपका बिजली उठ गया, तो वहां क्या समझेंगे 1 किलोवाट आवर हमका बिजली उठ गया। तो 1 किलोवाट आवर बिजली उठा तो कितना जूल उठा, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल आपको बिजली उठ गया, समझ गया। तो हम लोग इसमें इतना ओवरऑल क्या याद रखना है, तो सबसे पहले याद रखना है विद्युत शक्ति, उसको किससे सूचित करते हैं से, उसका क्या फॉर्मूला होता है से, यह एकदम जरूरी याद रखना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करने आता है तो ठीक है, या ओम का नियम बराबर ये याद रखेंगे, ठीक है, ओम के नियम बराबर यह याद रखेंगे, यहाँ रखेंगे विद्युत ऊर्जा बराबर ये भी याद रखेंगे, ई याद है, ई याद है, ई याद है, तो ये सब खुद बन जाएगा। ठीक है, ये सब इसके द्वारा ही बनता है ना, तो इसको ई याद रखेंगे हम लोग, ई याद रखेंगे और ई ओम का नियम याद रखेंगे, ये सब खुद अपने आप बन जाएगा। उसके बाद हम लोग ई याद रखेंगे, इसको अपने इसी से ई बन जाएगा, इसी लैंग्वेज से नहीं बना हुआ है, इसको याद रखना है। उसके बाद विद्युत शक्ति याद रखना है क्या होता है, ये वाट अगर प्रूफ करना है तो इसका ये फार्मूला पर डाल के हम लोग इसको वाट को हम प्रूफ कर लेंगे। उसके बाद हमको क्या याद रखना है 1 किलोवाट, यह याद है तो इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। पूछेगा अगर बोर्ड तो बोर्ड का फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखना है, ना पूछेगा तो कोई बात नहीं है। इसका कहाँ प्रयोग होता है तो मकानों में बिजली को जांचने में होता है, मकान में जो बिजली मीटर लगा रहता है उसको जांचने में इसका यूज होता है, तो याद रखना है हमको। आप लोग एक चीज हमको बतलाइए, अगर हम आप लोग को पढ़ाए हैं तो 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर कितना वाट होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है, इसको आप लोग घर से याद आइएगा पता करके। क्या लिखे 1 HP बराबर कितना वाट, 1 HP बराबर कितना वाट, कल हम बतलाएंगे इसको। ठीक है, आप लोग इसको खुद आइए पढ़ के।